उस अंधेरे तिलस्मी जंगल में जादुई बेल्ट के जरिए चुने जाने और उसके मामा और मामी के बुरे इरादों को जान लेने के बाद लियो ने अपना घर छोड़ दिया और उसने अंधेरे जंगल में अकेले रहने का फैसला किया। लियो पहले कभी भी जंगल में इतने अंदर तक नहीं गया था, पर किसी वजह से वो इस जंगल की ओर खींचा चला जा रहा था। उसने गांव वालों से रूहों और भूतों के काफी किस्से सुने थे, पर उसने कभी भी यकीन नहीं किया कोई चीज जो इतनी खूबसूरत है वो डरावनी कैसे हो सकती है। लियो को न ही जादू और न ही भूतों पर यकीन था। हाँ, वो क्या था? लियो ने फौरन बेल्ट को निकाला और जमीन पर पटका। उसकी ब्लू बेल्ट तलवार में बदल गई। झाड़ियों के अंदर से जो भी निकल कर आने वाला था वो उस पर हमला करने के लिए तैयार था। हाँ? लियो खौफ में था, पर उसे खुद को महफूज रखना था। लियो ने पहले कभी भी इतने बड़े जानवर को नहीं देखा था, पर उस जानवर ने हमला नहीं किया। वो लियो से जैसे ताल्लुक महसूस कर रहा था और लियो हैरान रह गया जब उसने उसके आगे अपना सिर झुकाया। बदले में लियो ने अपनी तलवार को नीचे किया और उसने भी भेड़िए के आगे सिर झुकाया। हालांकि लियो को अपने घर और गांव के अलावा कुछ नहीं पता था। लियो के लिए सभी जानवर इज्जत के हकदार हैं। हाय, मैं हूँ लियो। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम मुझे जानते हो? वो तुम्हें एक दोस्त चाहिए है ना? पता है, मुझे तुम्हारी लाल आंखें बहुत पसंद हैं। अब से मैं तुम्हें रेड बुलाऊंगा, ठीक है? लियो अपने सफर पर रेड को साथ लेकर गया। वो उसे अपने साथ रखकर खुश था, पर लियो को ये इल्म नहीं था कि मोराना की दूसरी तरफ उसका मुस्तकबिल इंतजार कर रहा था। शहजादी एला, आपके अब्बा ने आपको याद किया है। आपने मुझे बुलाया अब्बा? एला, तुम सिर्फ मेरी बेटी नहीं हो, बल्कि हमारे फौज की कप्तान भी हो, और इसके बाबत लोग तुम्हारी इज्जत करते हैं। बेशक अब्बा, पर ये सब आप मुझे अब क्यों बता रहे हैं? उसका खौफ आसपास के सल्तनतों में फैल गया है। उसकी ताकत बढ़ती जा रही है। उनकी फौज हमारी फौज से अजीम और खतरनाक है। मैं अपनों के लिए इस लड़ाई को टालना चाहता था, पर मुझे अफसोस है कि मैं ज्यादा देर तक नहीं कर सकता। लड़ाई तो होनी ही है। अब्बा, आप किसकी बात कर रहे हैं? सेरोल। अब्बा, आपकी बेटी और हमारी फौज के कप्तान होने के नाते मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं हमारी सल्तनतों में अमन ला कर ही रहूंगी। हम तुरंत सेरोल की ओर कूच करेंगे। मैं सेरोल के बादशाह को हरा दूंगी। किसी भी तरह के जादू या गलत हथकंडों से वो अपने मुस्तकबिल से नहीं बच सकता है, देख लेना। उस खूबसूरत मोराना से काफी दूर था सेरोल, जिस पर हुकूमत करता था एक बादशाह जिसका नाम था ओगली। इस जगह पर फूल नहीं खिलते थे और ना ही इस बंजर जमीन में कोई फल उगते थे। एला, वो काबिल, वो ताकतवर मोराना की शहजादी कितनी खूबसूरत शहजादी है। इसे तो महफूज रखना चाहिए, है कि नहीं? ऐसी खूबसूरती को तो बरकरार रखना चाहिए हमेशा के लिए। मेरे तिलिस्मी अर्क से वो भी हमेशा के लिए जम कर रह जाएगी। मनकास, क्या हमारे पास काफी अर्क है कि हम दरिया में मिला सके मेरे अजीम दोस्त? ओगली को पता था कि चारों सल्तनत के बादशाहों के लिए जो पीने का पानी आता है वो एक ही दरिया से आता है। मुझे सिर्फ इतना करना होगा कि दरिया में अर्क मिलाना होगा और सभी बादशाह हमेशा के लिए जम जाएंगे। वैसे मेरी सल्तनत में हमेशा तुम्हारा इस्तकबाल है प्यारी एला। जहां ओगली पड़ोस की सल्तनत के शाही लोगों को हमेशा के लिए जमाने के मंसूबे बना रहा था, उसकी बुराई से कोसों दूर लियो अपने दोस्त रेड के साथ जंगल में नए जादू के मालूमात हासिल कर रहा था। वाह, ये सब कितने प्यारे हैं। हे नन्हे दोस्त। कहा जाता है कि उस जंगल के जादुई मखलूक गांव वालों के कट्टर दुश्मन थे, पर किसी वजह से
वो लियो को बहुत पसंद करते थे। लियो को जंगल में रहना पसंद आ रहा था। वो अपनी जादुई बेल्ट से ऊंचे ऊंचे दरख्तों पर चढ़ता और लजीज फलों को खाता। वो यहाँ पर खुद को कहीं और से ज्यादा महफूज समझता था। वो तिलस्मी जंगल उसके घर जैसा ही था। दरख्त, पौधे, जानवर सभी लियो को पसंद करते थे और हमेशा उसे महफूज रखते थे। उस बुराई से बेखबर जो उसके आसपास मंडरा रही थी, लियो अपनी छोटी सी दुनिया में खुश था और काफी मसरूफ था। दूसरी ओर ओगली का जमाने वाला अर्क तैयार हो रहा था। मार्कस मेरे दोस्त, तुम कमाल हो। बिना वक्त गवाए ओगली ने अर्क की शीशी को अपने लिबादे के अंदर रख दिया। वो अपनी आंखों से ये मंजर देखना चाहता था, इसलिए ओगली ने एक जवान कनीज का भेस लिया और दरिया में जहर मिलाने के लिए चल पड़ा। कोई भी ओगली के मंसूबे से वाकिफ नहीं था, इसलिए उसे किसी ने भी नहीं रोका। वो चुपके से अंधेरे में गया और उसने उस अर्क की शीशी को पूरी तरह से दरिया में खाली कर दिया। वो जहर पानी में चमकते हुए आसानी से मिल गया और अगली सुबह ये पानी कुछ अजीब है। सभी सल्तनतों का यही हाल हुआ, साथ ही मोराना का भी। शहजादी, बादशाह सलामत, आप जल्दी से आ जाइए। जो नहीं होना चाहिए था वही हुआ। मोराना का बादशाह फौरन ही बर्फ की तरह जम गया। अब सब कुछ मोराना की कप्तान शहजादी एला के हाथों में ही था। फौज को तैयार करो, हम आज ही सेरोल पर हमला करेंगे। मोराना का बादशाह अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। फौज का हौसला बढ़ाने के लिए ये काफी था। सेरोल की फौज को इल्म हो चुका होगा कि हम उन पर हमला करने वाले हैं। वो जरूर उस अंधेरे जंगल में छिपे होंगे, पर ध्यान रहे कि उस तिलिस्मी जंगल के किसी भी जानवर को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। वो एक पाक जगह है। पर अफसोस, सेरोल की फौज उस जंगल को पाक नहीं मानती थी। बिल्कुल एला के मुताबिक सेरोल की फौज जंगल में छिपी थी। हमला! जंगल के बीचों बीच एक जंग छिड़ गई। जैसे ही एक जानवर एला पर पीछे से हमला करने वाला था, तुम ऐसा नहीं कर सकते, समझे? बिना तलवारबाजी में कोई तालीम हासिल किए लियो पूरी मशक्कत के साथ लड़ा एला को सेरोल की फौज से महफूज रखने के लिए। एला इस अजीब इंसान को देखकर हैरान थी और उसी पल बहुत हुआ। तुम्हारे गुरूर की वजह से तुम्हारे लोगों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मेरी अजमत के आगे सजदा करो अभी। तुम एक दरिंदे हो। तुम्हारी अजमत तुम्हारे काला जादू की बाबत है। तुम्हारे आगे सजदा करने की बजाय मोराना मरना पसंद करेगी। इसी वक्त मेरे अब्बा को आजाद कर दो। क्या बादशाह जम गए हैं? अपने अब्बू की याद आ रही है शहजादी? शायद तुम भी अपने अब्बू की तरह बर्फ में जमना चाहती हो। एला अपनी जगह पर तैनात खड़ी थी, पर अचानक लियो ओगली के जादू और एला के बीच में आ गया। नहीं! अहमक इंसान! पर कुछ तो होने लगा। जंगल में हवा ने अपना रुख बदल दिया। लकड़बग्घे चीखने लगे और पंछी जोर जोर से चू चू करने लगे। और तभी उसी वक्त लियो की ब्लू बेल्ट चमकने लगी और उसने बर्फ को तोड़ दिया। लियो अब वो शख्स बन चुका था जिसकी पेशानी पर एक नीला मोती था। अब वो काफी लंबा था और लड़ाई के पहले के उस मासूम और खामोश लियो से बिल्कुल अलग था। ये नया लियो काफी ताकतवर था और जंग के लिए पुरजोश था। क्या ये नामुमकिन है? क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम बस एक किस्सा हो, उस तिलिस्मी जंगल के पुरअफसाना मुहाफिज। ये बस एक किस्सा है, तुम सच नहीं हो। लियो ने अपने पैरों को जमीन पर पटका और सभी जड़ें और पेड़ ओगली तक लंबे हो चुके थे और वो हवा में झूल रहा था। उन्होंने उसके हाथ और पांव को जकड़ लिया और उसे जमीन पर पटक दिया। तुम इस ताकत के लायक नहीं हो ओगली। तुमने इस ताकत को उस पाक जंगल के तिलिस्मी जानवरों से हासिल किया है। मैं उस ताकत को वापस उनके हवाले कर दूंगा जो उसके असली हकदार हैं।
लियो ने अपने हाथ को ऊपर किया और ओगली के अंदर की ताकत को खींच लिया और उसे वापस जंगल के हवाले कर दिया। अब ओगली एक फानी इंसान था। ये क्या है? अरे बाप रे! इसे सबक सिखाना बहुत जरूरी था। ओ शहजादी, क्या आप ठीक हैं? तुम इस तिलिस्मी जंगल के मुहाफिज हो। वैसे मुझे भी इसका अंदाजा हाल ही में हुआ है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना? ये सच में बड़ी बात है। तुम्हें नहीं पता? ये तिलिस्मी जंगल और पड़ोस की सभी सल्तनत तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। बादशाह सलामत। ठीक है। रेड कहाँ है? अभी जादू खत्म नहीं हुआ था। रेड उस तालाब से पानी पी रहा था जो हाल ही में फिर से जादुई हो गया था, और कुछ ही देर में रेड एक खातून में तब्दील हो गया। ये क्या? कौन हो तुम? मैं वो बदनसीब औरत हूँ जिसे ओगली की बद्दुआ ने अपने बेटे से दूर रखा, और साथ ही मैं वो खुशनसीब माँ भी हूँ जो इस तिलिस्मी जंगल की मुहाफिज है। क्या? अम्मी? मुझे माफ करना बेटा, मेरी गैर हाजिरी में तुम्हें बहुत तकलीफें उठानी पड़ी, पर जैसे मैंने उम्मीद की थी तुम मुझसे भी कहीं काबिल हो चुके हो और मुझे तुम पर फक्र है। जंगल ने खुशियां मनाई जैसे ही उस माँ ने अपने खोए हुए बेटे को गले लगाया। लियो ने अपने जादू से मोराना के बादशाह और बाकी सभी सल्तनतों को भी आजाद किया। लियो और एला को एक दूसरे में एक हमसफर मिल गया और उन्होंने निकाह कर लिया। उससे वो दोनों मोराना के तिलिस्मी जंगल के और पड़ोस के सभी सल्तनतों के मुहाफिज हो गए।